दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है सौतेली माँ, जो एक बेहद दिल को छूने वाली कहानी है। काव्या बचपन से ही बहुत ज़िद्दी थी। बिन माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा संजय की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर यह 7 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई कि बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती और हम हैं ना, तुम्हें अगर तकलीफ़ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ़ देगी। पापा भी उसका ही सुनेंगे और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसे उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ मतलब अनीता एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह ज़िद ज़रा ज़्यादा ही थी। कैसे बताएं अभी उसे। उसकी दादी ने उसके ही मौसेरे भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था और उसका एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं, ऐसा मन में वहम बिठाए वो इस शादी को कभी नहीं होने देगी, ऐसी जिद पकड़कर बैठी थी। उसकी जिद के आगे संजय भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफ़ी चिंतित हो गई। बाद में अनीता की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। अनीता की एक दोस्त छाया, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी छाया शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफ़ी खुश हो गए। अब संजय क्या कहता, उसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी कि इसलिए जमाई तैयार हो गया लड़की को मिलने के लिए। संजय ने छाया से मिलने का तय किया। मुलाकात के दिन संजय ने छाया से कहा कि मैं सिर्फ काव्या के भविष्य के लिए और अपनी माँ के इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। यह सुनते तो बहुत बुरा लगा छाया को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुनूं, इसलिए छाया तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से उसके माँ बाप ने छाया को कोई भी जेवर नहीं दिए और काव्या ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में अनीता की माँ ने छाया की माँ बनकर सब कुछ किया। काव्या छाया को बहुत परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ, ऐसे ही पुकारा करती थी उसे। छाया थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ कर रोने लगती थी। छाया 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से छाया को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी भी तो चलेगा, पर संजय को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो छाया ने उसकी सहेली को, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसने संजय को असली परिस्थिति का, सच का पता चले, इसलिए काव्या के ड्रामों का वीडियोस बनाकर उसे दिखाया। पहले छाया को ही गलत समझने वाला संजय सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से काव्या को समझाया कि इसके आगे तुम्हें छाया के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा और बर्ताव अच्छा करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होगी। हालांकि काव्या ने काफ़ी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, यह उसे अच्छे से समझ में आ गया था। उसको छाया पर बहुत गुस्सा आता था। छाया उसे बहुत समझाती। धीरे धीरे छाया और संजय का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उन दोनों में नहीं था और वो संजय ने उसे पहले ही बता दिया था। छाया को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। काव्या को उसने सौतेलापन कभी भी दिखाया नहीं, पर काव्या मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे काव्या बड़ी होती गई। संजय हमेशा काम के लिए घर से
बाहर ही रहता था। छाया काव्या के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने काव्या को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर छाया को हमेशा असफलता ही मिली। उसने संजय की माँ हमेशा बीमार रहती थी, उनकी वह दिन रात देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार छाया को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस काव्या की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो उसकी उसने कीमत ही नहीं है। तभी छाया मुस्कान के साथ बोली, काव्या को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा है। हमेशा की तरह वह मुझे अपना सौतेला ही मानती है। काव्या ने छाया से बहुत झगड़ा किया। संजय के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी काव्या को ही सुनाया। गुस्से से काव्या ने खाना ही नहीं खाया। काव्या ने भी खाना नहीं खाया। काव्या को समझाने के लिए गई तो छाया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए। उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ पे कहकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर काव्या सुनेगी तब ना। जैसा था वैसे ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने संजय को बुलाया और कहा, छाया बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। संजय को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया, तब भी वही शब्दों का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में छाया ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना ऐसा बोलकर बुलाने आई। संजय का सब्र का बांध टूट गया। वह छाया के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार संजय ने छाया को छुआ। छाया घबरा गई। उतने में काव्या वहाँ पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही ख़त्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नज़दीक आ गए थे। काव्या को समझ में आने लगा। उसके बाद वह भी ज़रा अच्छा बर्ताव करने लगी। अब उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए छाया उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नज़र लग गई। संजय का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुज़र गया। अभी छाया और काव्या दोनों ही थी एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। छाया तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके जैसे तैसे वह घर खर्चा चला रही थी। संजय की सब सेविंग उसने काव्या के लिए रख दी। अब काव्या को प्यार हो गया था शशांक नाम के लड़के से। इस वजह से छाया ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, काव्या भी खुश रहेगी, ऐसा उससे विश्वास था। पर शशांक की माँ बहुत ही खड़ूस स्वभाव की थी। संजय के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। काव्या शादी के बाद ज़्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ़ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब काव्या की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा किया है इसके साथ। कुछ भी ढंग के गहने नहीं दिए, जानबूझकर किया होगा यह सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर का निमंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है, जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं, ऐसा बोलकर वह चिल्लाने लगी। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद है और मेरी छाया माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आज वह है इसलिए मैं हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, डिसिप्लिन सिखाया, संयम और बड़ों का सम्मान, यह सब बातें कोई भी उम्मीद ना रखने के बाद होते हुए भी उन्होंने मुझे सिखाया।
पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर ना खर्चा करते हुए सब पैसे मेरे लिए रख दिए थे और मुझे ही दे दिए। कभी भी सौतेलेपन का उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझ पागल को कभी यह समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक भी चीज़ नहीं चाहिए थी जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वो कौन सी चीज़ चाहिए थी उसे। उन्होंने काव्या से पूछा उन्हें क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो ही रही थी कि तभी वहाँ छाया आई और औरतें आपस में खुसर पुसर करके हंसने लगीं। छाया मन में डर गई। काव्या ने ऐसा क्या किया होगा, ऐसा क्या किया जो यह सब औरतें उसे देख रही है। तभी काव्या ने छाया को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। औरतें जब कानाफूसी कर रही थी तभी काव्या बोली कि मेरी आप सबको वह गहना देखना था ना, यही कि माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। छाया को तो रोना ही आ रहा था। दोनों संजय और दादी के फ़ोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। काव्या ने उनसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं किया और उसने ऐसा वचन दिया कि कभी भी उनसे दूर नहीं होंगी। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें, भावनाएं बनी हुई होती हैं जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुंच जाती हैं। हमें बच्चों को और ख़ुद को भी इस बात को समझाना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती। किसी एक का सच ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वही बात सच्ची हो। संसार में अलग अलग लोग होते हैं, इसलिए किसी भी बात को अपने दिल या दिमाग में बिठाने से पहले उसकी सत्यता की कसौटी करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।